सभी को जय मसीह की। प्यारे परमेश्वर, उद्धारकर्ता, दयालु प्रभु, आसमानी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धरती और आकाश को बनाने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग चलते हैं भजन संहिता 15 अध्याय में। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे और सभी के समस्याओं से छुटकारा दे। हर एक बंधनों जकड़े हुए समस्याओं से आज़ाद हो। तेरी महिमा करने पर यीशु के नाम से आमीन। सिय्योन के निवासी, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरा पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। जो हृदय से सच बोलता है, जो खराई से चलता है। खराई से चलने का मतलब प्रभु का भय मानना, प्रभु का वचन में चलना, हर एक पाप से, हर एक बुराई से दूर रहना, परमेश्वर की स्तुति करने वाला, वही लोग पवित्र पर्वत पे बसेगा। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, हालेलुया, और न अपने मित्र की बुराई करता। हालेलुया। अपने जीभ से जो किसी का निंदा नहीं करता। सभी लोग कहिए कि प्रभु हमारे जीभ से, हमारे मन से, हमारे आँखों से, हमारे दिलो दिमाग से पाप हो जाती है। मैं चाह करके भी इसे नहीं रोक पाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे छोड़ दूँ। मुझे छोड़ने की सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि मैं किसी को निंदा न करूँ, मैं किसी की बुराई न करूँ और न अपने पड़ोसी की मैं निंदा सुनता हूँ, न निंदा मैं सुनूँ। आप अपने पड़ोसी का निंदा भी नहीं सुनिए। हालेलुया। जो करना परमेश्वर करेगा। आप ना तो किसी की निंदा करिए, ना तो किसी को निंदा सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैये का आदर करता है। यहोवा के डरवैये का आदर करता है यानी कि परमेश्वर का धर्मी जन, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। हालेलुया। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। आप किसी को पैसा भी दे रहे हैं तो किसी को सहायता कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए कि जो बहुत गरीब है, अगर आप उसको सहायता कर दिए हैं तो आप उससे ब्याज नहीं लीजिए। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हाँ, अगर कोई IAC के लिए उड़ाने के लिए पैसा ले लिया है तो उसमें थोड़ी चलने वाली बात है, लेकिन ब्याज पे किसी को दिल दुखा करके पैसा नहीं लेना है। हालेलुया। और घूस भी नहीं लेना है किसी का। मान लीजिए किसी को कोई गलत काम करने के लिए, झूठी गवाही के लिए जो कोई घूस देता है तो उस घूस को भी नहीं लेना है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। जो लोग ऐसा चाल चलता है ना, वो कभी डगमगाएगा नहीं। ऐसा कर रहा है प्रभु का वचन। हालेलुया। तो हम लोग ऐसा ही चाल चलने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। और हम लोग परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। भजन संहिता 16, दाऊद का मिक्तान। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। कहिए, प्रभु तू मेरा शरणागत है, अब मेरी रक्षा कर प्रभु। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवा मेरा कोई भलाई कभी नहीं कर सकता है। आप परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर से कहिए कि प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, हम तेरे पास से कहाँ जाएं? हम दुनिया में भटक करके हम आपके पास आए हैं, अब हम कहाँ जाएं? हम तेरी भलाई को देखना चाहते हैं। मेरी भलाई कर प्रभु। हम जानते हैं कि आप ही भलाई कर सकते हैं, आप ही हमें छुटकारा दे सकते हैं, आप ही हमें चंगा कर सकते हैं, आप ही मेरी समस्या को समाधान कर सकते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो भी पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग तो ऐसे आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लोग ही पवित्र लोग होंगे, हैं बहुत सारे। तो आप उनसे प्रसन्न रहिए। तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहें, खास करके पवित्र लोगों से, खास करके धर्मी लोगों से। हालेलुया। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाता है,
जितने भी लोग हैं भले यीशु मसीह को मानते हैं, अपराय देवता को भी मानते रहते हैं, मूर्ति पूर्ति को भी पूजा करते रहते हैं, उसकी दुख बढ़ जाता है। और ये चीज़ आप लोग खुद भी जानते हैं कि जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो इतने पूजा पाठ करते थे, इतना अगरबत्ती धूप जलाते थे, इतना मिठाई चढ़ाते थे, फिर भी आपका दुख बढ़ा ही रहता था। तो वही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो भी पराये देवता के पीछे भागता है उनका तो दुख बढ़ जाता है। मैं उनको लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। दाऊद कह रहा है जो कि मैं केवल आप ही का नाम लूँगा, उस मूर्ति को, उस देवता को नहीं नाम लूँगा जो हमारे दुख को बढ़ा देता है। मैं अपने होठों के ऊपर भी उसका नाम को नहीं आने दूँगा। हालेलुया। यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। यहोवा को वो अपना भाग मान लिया। हालेलुया। आप जिस तरह से फ्रेंड को हर एक बातों को बताते हैं, जिस तरह से पार्टनर के साथ आधा 50-50 बिजनेस करते हैं, उसी तरह से हर बात में परमेश्वर की आप महिमा करिए, तो वो आपका भाग है। हालेलुया। आपका कटोरा का हिस्सा है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। यहोवा आपसे जब आप प्रेम करेंगे तो अच्छी अच्छी बातें को भी आपके नींद में भी परमेश्वर डालते रहेगा। हालेलुया। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। आपको कोई मुसीबत, कोई समस्या में भी आप जकड़े हुए हैं, बीमारी में पड़ गए हैं, तो आप कहिए कि हे परमेश्वर यहोवा, तू निरंतर मेरे सम्मुख रहता है, तूने मेरे दाहिने हाथ को थाम के रखा है। मैं नहीं डगमगाऊँ, इसके लिए तू मेरे दाहिने हाथ को थाम के रखा है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस बीमारी, ये समस्या, ये नशा मेरे परिवार को हिला नहीं सकता है, डोला नहीं सकता है। ये सब से हमें छुटकारा आप ही हमें दिलाएंगे, क्योंकि मेरा भरोसा आप ही के ऊपर है। हालेलुया। तो जब आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर देंगे और आप उनके सामने हाथ फैलाएंगे, तो आपको परमेश्वर ऐसे ऐसे मनुष्य को, दीन नर्म मनुष्य को परमेश्वर ढूंढते रहते हैं। अब परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन के प्रार्थना की ओर यहोवा अपना आंखें लगाए रहते हैं। तो आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप धर्मी जन हैं और आपकी प्रार्थना की ओर परमेश्वर आंखें लगाए रहती है और जो आपकी समस्या उसको छुटकारा देता है। हालेलुया। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अगर आप यहोवा के ऊपर भरोसा रखें तो आपका हृदय आनंदित रहेगा और आत्मा मगन रहेगा। हमेशा हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा परमेश्वर का वचन गुनगुनाते रहेंगे, उसका भजन गुनगुनाते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सरने देगा। पहले जो है कोई मरता था तो वो अधोलोक में वो रह जाता था और अधोलोक में रहता था, वहाँ पे जो है वो पीड़ा में तड़पते रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठे, तो वो मुझे अधोलोक में नहीं छोड़ेगा बल्कि वो स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। और मुझे वो सरने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सच में आप यीशु मसीह को जो आप स्वीकार किए हैं तो आपको दुश्मन भी हित बनता चला जाएगा। हालेलुया। आप जो चाहेंगे, आपको सच में आप ये चीज़ फील नहीं किए होंगे, लेकिन आप फील करिएगा कि आपको जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको किसी न किसी तरीक़ा से आपको मिल जाता है और वो बातें पूरा हो जाता है। आप किसी को फ़ोन करना चाहेंगे तो वो फ़ोन कर देगा, किसी को आप कोई चीज़ आप खाना चाहते हैं तो आपके घर में बन जाएगा, कहीं से आपको आ जाएगा। कोई चीज़ आपको लेना चाहते हैं तो वो चीज़ बहुत आराम से आप ले सकते हैं, कम खर्चा में ले सकते हैं। तो ये सब सच में आनंद की बातें होती है। हालेलुया। ये मैंने कई बार फील किया है। हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उनके दाहिने हाथ में सर्वदा सुख बना रहता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना विनती करते हैं तो प्रार्थना में जो कुछ आपको मांगना है मांगिए, लेकिन मांगने से पहले आप परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर की भजन गाइए,
और परमेश्वर की बड़ाई करिए। उन्होंने जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के काज किया, उन्होंने अद्भुत काज जो किया है उसकी बड़ाई उनको करिए, तो परमेश्वर को ये चीज़ भाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप हम जब मनुष्य हैं तो कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ अच्छा काम हो गया तो लोग अगर हमारे मुंह पे कहते हैं तो हम अपने आप को कितना आनंदित फील करते हैं कि वाह, हमने ऐसा काम किया इसलिए हमें बड़ाई हो रही है। तो सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह जो इतना बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, जो अंधे को दिखाए हैं, बहरे को सुनाए हैं, गूंगे को बुलाए हैं, लंगड़े को दुलाए हैं, मुर्दे को जिलाए हैं, पापी को क्षमा किए हैं, 5 रोटी 2 मछली से 5-5 हज़ार मनुष्य को खिलाए हैं, वो मुर्दे में से जीवित उठे हैं, हम सब का पाप को उन्होंने ले लिया है। तो ये सब बातें जब उनको स्मरण दिलाएंगे तो वो कितना आनंदित होंगे। तो उसी तरह से हम लोग पहले प्रार्थना जब करेंगे तो पहले भजन गाएंगे, धन्यवाद करेंगे, क्या क्या उन्होंने चिन्ह चमत्कार किया वो उनको स्मरण दिलाएंगे। उसके बाद हम अपना राशन का लिस्ट जो भी कुछ मांगते हैं वो मांगे। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना जल्दी इसमें सुना जाएगा और प्रार्थना ज़्यादा प्रभावशाली भी होगा। हालेलुया। तो आइए हम इस जगह भजन संहिता के 16 नंबर पाठ ख़त्म करते हैं। अगला दिन हम 17 नंबर पाठ को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और प्रार्थना में इस वचन को आप लोग बोलें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को और जल्दी सुन करके आपका प्रार्थना का प्रतिफल उत्तर दे। हालेलुया। और आप लोग ज़्यादा आशीष पाए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको बहुत याद के साथ आशीष दे, हर एक बंधन जुए से छुटकारा पाए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।